नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश की एक नदी के बारे में अध्ययन किया था जिसका नाम है चंबल नदी। देखो, नदियों के बारे में हमने क्या क्या देख चुके थे, पहले उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हमने यह देखा था कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कुछ नदियां जो है यह कुछ बड़ी नदियों में जाकर मिलती है। इसको हमने दोस्तों कहा था अफवाह तंत्र। क्या कहा था? अफवाह तंत्र। तो हमने अफवाह तंत्र के अंतर्गत यह देखा था कि जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है दोस्तों, उसका नाम होता है गंगा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र का अर्थ मैंने बताया था, एक ऐसी बड़ी नदी जिसका समापन सीधे समुद्र में होता है या फिर किसी खाड़ी में होता है या फिर किसी महासागर में होता है। जैसे कि आप अगर गंगा नदी की चर्चा करो तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है भाई? यह एक अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसी तरह से हमने देखा ताप्ती नदी अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। साथ ही में आपकी गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। ठीक है, ऐसे कुछ अफवाह तंत्र हमने देखे जिसके अंतर्गत हमने माही नदी अफवाह तंत्र भी देखा था, क्योंकि माही नदी किसी की सहायक नदी नहीं होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर इसके बाद हमने यह देखा भाई कि जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है भारत का, जिसका नाम था गंगा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, गंगा नदी जो है, वास्तव में गंगा नदी का उद्गम होता नहीं है। गंगा नदी जो है दो नदियों के संगम से बनती है। उन नदियों का नाम है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा, है ना। ये कहाँ पर मिलती है भाई? ये मिलती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ मिलेगा आप लोगों को? उत्तराखंड में। चीजें समझ में आ रही है? जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती है तो इसका नाम गंगा कहलाती है। और फिर ये आगे भारत के कुछ 5 राज्यों में प्रवाहित होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चले। तो जो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ क्या होगा दोस्तों? ये भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भी है। समझ में आ रहा है? अब चूंकि जो गंगा नदी है इसमें बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की इसमें जाकर क्या होती है? समाहित होती है। इसका अर्थ तो यह भी हुआ कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली बहुत सारी नदियां किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी? तो गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश की एक नदी का अध्ययन किया जिसका नाम था दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में हमने क्या क्या देखा था भाई? जो चंबल नदी है इंदौर के जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है ना। इंदौर में जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है। और जाना पावा की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का एक भाग होगा? तो आप बताओगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। समझ में आ रहा है ना? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। उसकी एक पहाड़ी है जिसे हम जाना पावा की पहाड़ी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होगी 856 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। 856 मीटर ऊंचाई है जाना पावा की पहाड़ी की। और यहाँ से नदी निकली कौन सी? चंबल नदी। अब इसके पश्चात हमने देखा था कि भाई ये जाना पावा की पहाड़ी कहाँ है? इंदौर में है। इंदौर से होते हुए धार जाती है, रतलाम जाती है, मंदसौर हो जाती है, नीमच जाती है। इसके पश्चात हमने देखा भारत का पड़ोसी राज्य राजस्थान में यह प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात पुनः यह मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के साथ और राजस्थान के कुछ जिले के मध्य में यह प्रभावित होती है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य क्या करती है भाई? ये सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगर उन विशेष जिलों की चर्चा करें दोस्तों, यहां पर देखा था अपन ने श्योपुर था, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, यह 3 जिले हैं जहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण होता है। पढ़ा था भाई अपन ने। और क्या विशेष पढ़ा भाई चंबल नदी के बारे में? चंबल नदी जिसका प्राचीन नाम चरमावती होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, दूसरी विशेषता हमने यह पढ़ी थी कि भाई जो चंबल नदी है इस पर कुछ मुख्य 3 बांध पढ़े थे अपन ने। जैसे मंदसौर में हमने एक बांध पढ़ा था जिसका नाम रखा था दोस्तों हमने गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जल विद्युत परियोजना, है ना। कब? 1960 में बनी थी ये। वही भारत की बात अगर अपन करें तो दामोदर घाटी परियोजना होती है जो 1947-48 में बनती है। भाई पढ़ा कि नहीं अपन ने? ठीक है, तो गांधी सागर बांध कहां पर है भाई? अच्छा, कई बार क्वेश्चन गांधी सागर से यह भी आ जाता है कि गांधी सागर बांध जो है यह किन 2 राज्यों के की संयुक्त परियोजना है या फिर संयुक्त बांध है? तो आप बताओगे, देखो इसके समीप कौन सा हो रहा है भाई? यहाँ पर आपका मंदसौर है। मंदसौर के निकट कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान। सीधा सीधा है भाई, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, छोटे छोटे, आप इजीली निकाल लोगे अगर मैप से आपने पढ़ा है तो।
समझ में आ रहा ना। तो गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध, या 3 बांध है किस पर है भाई, ये चंबल नदी पर है। और राजस्थान में ही इसमें एक जलप्रपात था जिसको हमने चूलिया जलप्रपात नाम दिया था भाई, हमने नाम नहीं दिया, याद रखिए। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर है ना। चले, इसके पश्चात ये भी देखा था कि भाई ये चंबल नदी है, ये श्योपुर, मुरैना, भिंड, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है, मृदा का अपरदन करती है। ठीक है, मृदा का अपरदन करती है, इसलिए हम जो चंबल नदी है इसे अनियलिका अपरदन का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली नदी कहते हैं, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश की वह कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो अवनलिका अपरदन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, चंबल नदी। समझ पा रहे हो इस चीज को। चले, अच्छा अब समझो यहां पर मृदा का अपरदन करती, फलस्वरूप यहां पर क्या होता है, इन वाले क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये जो बड़े बड़े खड्डे हैं यहां पर लुकते हैं, छिपते हैं कौन, डाकू लोग। अच्छा, डाकू को दस्यु भी कह सकते हो आप लोग, क्या कह सकते हो, दस्यु। तो यहाँ पर लुकते हैं भाई, ये छिपते हैं किससे, पुलिस से। ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ के आसपास के जो गांव है वगैरह है इन्हें लूटते हैं ये लोग। ठीक है, लूटने के पश्चात यहाँ पर छिप जाते हैं इन छोटे छोटे खड्डों में, जो किसके वजह से बन रही है, चंबल नदी की वजह से बन रही है। समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ होता है दोस्तों, तो याद रखना मुरैना में, सबसे अधिक मृदा अपरदन कहाँ होता है, मुरैना में। चले, अब देखो दोस्तों, चंबल नदी जो है यह इंदौर से निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात पुनः मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा पर प्रवाहित होती है। इसलिए हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती है भाई, चंबल नदी। चीजें समझ में आ रही है। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, देखो जो गंगा नदी तो भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई, लेकिन क्वेश्चन यह आ गया कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। क्वेश्चन क्या गया, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना यमुना नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है भाई, ये कहां मिलेगी यमुनोत्री ग्लेशियर, तो आप बताओगे उत्तराखंड में। लेकिन क्वेश्चन आ गया कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो चंबल नदी। ये इटावा यूपी में मिलेगा आपको। इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती कौन सी नदी भाई, चंबल नदी। याद रख पाओगे इस चीज को। अब देखो, जिस तरह से गंगा नदी की सहायक नदी बहुत सारी है, उसमें हमने एक चीज की चर्चा की भाई यमुना नदी, और यमुना नदी की सहायक नदी है कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी के अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हमें भी मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जाकर मिल रही है उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। अब चूंकि चंबल नदी भी काफी बड़ी नदी है, इसका अर्थ यह भी हुआ कि इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां होंगी। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो चंबल नदी की हम सहायक नदियों की चर्चा करने वाले भाई आज। किसकी, चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। देखो, सहायक नदियों के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सहायक नदियों में क्षिप्रा नदी का अध्ययन करेंगे हम, किसका, क्षिप्रा नदी का। सिंध नदी का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके पश्चात काली सिंध नदी का अध्ययन करेंगे, कुनो नदी का अध्ययन करेंगे, समझ में आ रहा है, स्यूना नदी का अध्ययन करेंगे, अंसर नदी का अध्ययन करेंगे। और भी बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम पूरी नदियां नहीं पढ़ेंगे, हम मुख्य वह नदियां पढ़ेंगे जिससे ज्यादातर मध्य प्रदेश के एग्जामों में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। चीज समझ पा रहे हो आप लोग। चले, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सहायक नदियों का क्रम उठाते हुए पहली नदी कौन सी होगी, क्षिप्रा नदी। पहली नदी कौन सी होगी, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। चलिए, आप लोग हेडिंग लगा सकते हो, क्षिप्रा नदी, हेडिंग लगा लीजिए भाई आप लोग। चले स्टार्ट करें क्षिप्रा नदी। देखो दोस्तों, जो क्षिप्रा नदी है इसका उद्गम भी इंदौर से होता है। तो उद्गम क्या लिखोगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, उद्गम इंदौर। इंदौर, इंदौर से कहा तो याद रखना काकरी बरडी पहाड़ी। काकरी बरडी पहाड़ी। इंदौर के निकट एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकरी बरडी पहाड़ी। तो काकरी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम हो रहा है, और जाना पावा की पहाड़ी से किसका हो रहा है, चंबल नदी। चूंकि ये दोनों पहाड़ी विंध्याचल का हिस्सा है,
अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा किस पर्वत श्रृंखला से निकलती तो आप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बताओगे, लेकिन किस पहाड़ी से निकलती तो आप बताओगे कि क्षिप्रा नदी जो है काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है, और जो चंबल नदी है ये जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है। समझ पा रहे हो आप लोग? लेकिन दोनों किस जिले से निकलेगी? इंदौर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे पढ़े। अब देखो जो क्षिप्रा नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक, चंबल की सहायक है। यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरी मुख्य विशेषता क्या होगी भाई? समझना दोस्त, इंदौर से निकल रही है, इंदौर के पश्चात उज्जैन जाती है यह नदी, उज्जैन, रतलाम, और उसके पश्चात किस में मिल जाएगी? चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर मुख्य विशेषता आपको याद रखनी है उज्जैन से संबंधित। उज्जैन से संबंधित मुख्य विशेषता क्या होगी? देखो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे है? समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है? उज्जैन किस नदी के किनारे? आप सीधे सीधे बताओगे भाई क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। अब उज्जैन जो है, आपको पता है उज्जैन प्रसिद्ध क्यों है? उज्जैन में भाई एक मंदिर है, मंदिर का नाम है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर भाई पहले भी चर्चा करी थी अपन ने। ठीक है, जो महाकालेश्वर मंदिर है दक्षिण मुखी है, पता है ना सभी को, दक्षिण मुखी है। तो जो महाकालेश्वर मंदिर है, क्वेश्चन यह भी कई बार आ जाता है कि यह भी किस नदी के किनारे? भाई जब उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे होगा तो महाकालेश्वर मंदिर भी किस नदी के किनारे होगा? क्षिप्रा नदी के किनारे। समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज, जो महाकालेश्वर मंदिर है दोस्तों, यहां पर 12 वर्षों के अंतराल में एक मेला का आयोजन होता है जिसे हम कहते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला। चलो आप लोग को बताना है भाई भारत के ऐसे कौन कौन से शहर है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? भारत के ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? एक तो आपको पता चल गया कहां पर, उज्जैन। अन्य कौन कौन से? तो जो कुंभ मेला है दोस्तों यह भी होता है कहां? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में। अब क्वेश्चन क्या आ गया? उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है किस नदी के किनारे? क्या बताओगे आप लोग? क्षिप्रा नदी के किनारे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्षिप्रा नदी से ये कुछ मुख्य विशेषता हो जाती है दोस्तों। जैसे अगर आपसे उद्गम पूछ लिया जाए तो आप बताओगे काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है, चंबल नदी के सहायक है, उज्जैन इसी के किनारे है, महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे है, दक्षिण मुखी है, उज्जैन जिले में है, महाकालेश्वर मंदिर में के पास ही 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेले के आयोजन होता है। यह किस नदी के किनारे होता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। भाई डुबकी लगाने गए होंगे ना आप लोग, अभी तो हुआ था। ठीक है, 2016 में शायद। चलो समझ में आ रही इतनी चीजें। अब क्षिप्रा नदी से एक मुख्य विशेषता यह है दोस्तों कि जो क्षिप्रा नदी है इसकी एक मुख्य सहायक नदी है खान नदी। ठीक है, अगली विशेषता क्या हो जाएगी? सहायक नदी। सहायक नदी होगी इसकी खान नदी। अच्छा, खान नदी को कई बार कान नदी भी कहा दिया जाता है, खान नदी। और अब ये याद रखना कि जो खान नदी है, खान नदी के किनारे, खान नदी के किनारे दोस्तों इंदौर शहर बसा हुआ है। पिछली बार एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, समझ रहे हो, कि जो खान नदी है इसके किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है? इंदौर, जिसे मिनी मुंबई कहते हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी क्या है भाई? इंदौर है या नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, हालांकि ये कोई नदी आप जब इसे प्रत्यक्ष देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये नदी है, आपको नाले जैसे दिखेगी। इसका पानी पूरा काला है। समझ में आ रहा है? चलो, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। ठीक, तो इंदौर किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे खान नदी। और खान नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे भाई चंबल नहीं, क्षिप्रा नदी की सहायक नदी। और क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। यमुना किसकी भाई? गंगा। गंगा कहां पर जाकर समापन हो रहा है भाई गंगा का? तो आप बताओगे बंगाल की खाड़ी में। समझ पाए? तो पहली सहायक नदी की चर्चा की भाई अपन ने, किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी जो है क्षिप्रा नदी। क्या इतने पॉइंट समझ पाए आप लोग? लिख लीजिए भाई इसको।
चलो भाई आगे पढ़ते हैं। चल, जो अगली सहायक नदी होगी, अगली सहायक नदी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। देखो जो काली सिंध नदी है इसका उद्गम होता है भाई सीहोर से। कहां से होता है? सीहोर से। सीहोर से उद्गम होने के पश्चात दोस्तों ये है, देखो सीहोर से निकली, सीहोर के बाद राजगढ़ जाती है, ठीक है, शाजापुर, शाजापुर से होते हुए दोस्तों ये कहां पहुंच जाएगी? राजस्थान में। राजस्थान में समापन हो जाता है इसका कहां पर? चंबल नदी पे। समझ में आई? उसी तरह से एक और नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर जिले की आष्टा तहसील से। कहां से होता है? आष्टा तहसील से। और इसका उद्गम होने के पश्चात यह भी राजस्थान में जाकर किस में समापन हो जाता है भाई? इसका चंबल नदी में। समझ में आ पा रहा है? चले अगली नदी की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगली नदी होगी आपकी सिंध नदी, ठीक है। काली सिंध हो गया, पार्वती नदी होगी, अगली नदी कौन सी होगी भाई? सिंध नदी। चलो सिंध नदी की चर्चा करते हैं दोस्तों। जो सिंध नदी है इसका उद्गम होता है विदिशा से। विदिशा, सिंध नदी का उद्गम होता है विदिशा से। विदिशा से निकलने के पश्चात यहां पर गुना, गुना के पश्चात शिवपुरी, शिवपुरी के पश्चात ग्वालियर होते हुए भिंड मुरैना होते हुए या किस में समापन हो जाएगा? इसका भी चंबल नदी में समापन हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझना, ये जो सिंध नदी है दोस्त, सिंध नदी देखो यहां पर होता है एक जिला जिसका नाम है गुना, और इधर हो जाएगा अशोकनगर। अशोकनगर, तो गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाते हुए कौन सी नदी प्रवाहित होती? तो आप बताओगे सिंध नदी। समझ में आ रहा है? गुना और अशोकनगर की सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती? तो आप बताओगे सिंध नदी का प्रवाह होता है। चीजें समझ रहे हो आप लोग? चले इसके पश्चात क्या है, जो सिंध नदी है दोस्त, सिंध नदी की एक मुख्य विशेषता, इसे स्टार बनाकर लिखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट यह है कि यह पालनपुर कूनो अभ्यारण्य उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है कौन सी? सिंध नदी। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है। समापन कहां होगा? चंबल नदी में। दूसरी मुख्य बात समझो, इस नदी की दो सहायक नदी है। सहायक नदी कितनी है? वैसे तो है और भी, लेकिन मुख्य दो है। एक है कुंवारी नदी जिसकी शादी नहीं हुई, और दूसरी है कूनी नदी। भाई नदियों की शादी नहीं होती, ठीक है। कूनी नदी, तो कूनी नदी और कुंवारी नदी जो है, यह दोनों का उद्गम, इन दोनों का उद्गम होता है दोस्तों शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी के पठार से। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कूनो नदी का उद्गम किस पठार से होता है? आप बताओगे शिवपुरी के पठार से। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले अगली सहायक नदी देखते हैं भाई। चलो अगली सहायक नदी की बात करते हैं। अगली सहायक नदी होगी दोस्तों आपकी सिवना नदी। कौन सी? सिवना नदी और अंसर नदी। सिवना नदी जो है इसका उद्गम होता है दोस्तों राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से इसका उद्गम होता है, और राजस्थान से निकलने के पश्चात दोस्तों ये मंदसौर में आती है, और मंदसौर में आने के पश्चात यह किस में मिल जाती है? यह चंबल नदी में मिल जाती है। अब इसकी मुख्य विशेषता समझना क्या है। पहले तो उद्गम कहां से हो रहा है? तो राजस्थान से। मिल कहां रही है? चंबल नदी में। और किस जिले में मिल रही? तो आप बताओगे मंदसौर में। देखो जब मंदसौर से यह में आती है दोस्तों, तो मंदसौर में इस नदी के किनारे दो प्रमुख मंदिर है। एक मंदिर है दोस्तों पशुपतिनाथ का अष्टमुखी मंदिर, इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली बार जब पटवारी का एग्जाम हुआ था तो यह क्वेश्चन आया था, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का अष्टमुखी मंदिर जो कि मंदसौर में है, वह किस नदी के किनारे है? यह क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखना, पशुपतिनाथ का अष्टमुखी मंदिर और साथ में तपेश्वर मंदिर, यह दोनों मंदिर मंदसौर में है, और किस नदी के किनारे है? सिवना नदी के किनारे। अब एक क्वेश्चन और बहुत बार आता है दोस्त, समझो, सिवना नदी का उद्गम कहां से हुआ? राजस्थान से। चंबल नदी में मिल जा रही है, कहां पर? मंदसौर। मंदसौर किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे होगा भाई? सिवना नदी के किनारे, ठीक है। और एक मुख्य बात यह है कि इस पर चौसल बांध बना हुआ है। कौन सा बांध भाई? चौसल बांध बना हुआ है। किसमें?
तो आप बताओगे सिवना नदी में, ठीक है। और एक अंतिम नदी है दोस्तों अंसर नदी। अंसर नदी का उद्गम मंदसौर में होता है और मंदसौर में ही यह किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो अभी हमने चंबल नदी की चर्चा कल पिछले लेक्चर में की थी और अभी हमने बता दिया क्या कि चंबल नदी कि और भी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक। चलो, तो क्या समझ में आया आप लोगों को कि चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां, इसका उद्गम कहां कहां से होता है और इनके बारे में मुख्य विशेषता क्या है, चीज समझ गए। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी के पश्चात हम पढ़ेंगे केन नदी के बारे में, ठीक। और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी और अन्य भी प्रमुख जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।